मंत्री नितिन गडकरी ने एग्रोविजन के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या की समस्याओं को दूर करने के लिए डेयरी उद्योग के विकास पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके तहत मदर डेयरी द्वारा नागपुर में 548 करोड़ रुपए के निवेश से दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया, जो प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध एकत्रित करता है। गडकरी ने किसानों को कृषि उत्पादकों के विपणन और निर्यात के लिए अपनी स्वयं की कंपनियां स्थापित करने की सलाह दी, ताकि वे सरकार पर निर्भर न रहे और अपने उत्पादकों को सीधे बाजार में बेच सके। उन्होंने एग्रोविजन के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों और नवाचारों से अवगत कराने के लिए कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिससे किसान अपनी उपज बढ़ाने और आय में सुधार करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त गडकरी ने नागपुर में भारत का पहला कृषि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई, जो किसानों को प्रशिक्षण और जैविक उत्पादनों के लिए स्थायी बाजार प्रदान करेगा। इन पहलों के माध्यम से नितिन गडकरी ने एग्रोविजन को किसानों के लिए एक प्रभावी मंच बनाया है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। एग्रोविजन के बारे में और भी कुछ खास जानकारी जानते हैं सीडी माई इनसे। विदर्भ रीजन में किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। गडकरी साहब ने 2007-2008 में ये सोचा कि जब तक हम हमारे विदर्भ के कृषि में डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, जब तक हमारा कॉटन, सोयाबीन, तूर, इसके अलावा कुछ और एग्रीकल्चर में हम फार्मर्स को इनकम नहीं बढ़ा सकते, तब तक ये जो आत्महत्या करने की जो आदत लगी है वो कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एग्रोविजन एक स्टार्ट किया और एग्रोविजन के माध्यम से उन्होंने लाखों फार्मर्स को इकट्ठा आना, वो फार्मर्स के साथ उन्होंने नई टेक्नोलॉजी जो हो रही है वो दिखाना, उसके साथ उन्होंने उनके जो कार्यशालाएं वो रख के उनको एजुकेशन देना, उसके समेत जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती है वो दिखाना। ये चीजों से हमारे जो फार्मर्स है ये अवगत कराना उनका मुख्य उद्देश्य था। और मेरे ख्याल से गडकरी साहब ने ये जो गए 15 साल से जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम है। इसलिए है क्योंकि आज हमारे फार्मर्स को कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम डेयरी कर सकते हैं, हम पोल्ट्री कर सकते हैं, हम सेरिकल्चर का उद्योग कर सकते हैं, हम बी कीपिंग कर सकते हैं, पिगरी कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने लाया तो इनके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया। और ये चीजें जब तक आप खेती के साथ जुड़ेंगी नहीं तब तक उनको खास इनकम जो है वो मिलेगा नहीं। ये उन्होंने सोच के उन्होंने ये जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसी के माध्यम से उन्होंने सोचा कि अब ये हम साल में एक दफे एग्रोविजन बड़े पैमाने में नवंबर दिसंबर में करते हैं, इसके बजाय हम एक फाउंडेशन बनाए। तो आज 2015 से हमने एग्रोविजन फाउंडेशन, जिसका मैं एक प्रमुख एडवाइजर हूँ, वो एग्रोविजन फाउंडेशन के माध्यम से हम हर महीने फार्मर्स का ट्रेनिंग लेते हैं, जो डिमांड होगी फार्मर्स की। जैसे संतरा है, यहाँ संतरा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो संतरे में जो मॉडर्न चीजें हैं, जो नई नई तकनीकी है, वो उनको कैसे दिखाना, उसका ट्रेनिंग देना, मैंगो का ट्रेनिंग देना, हम इसका बी कीपिंग का ट्रेनिंग देते हैं। और ये माध्यम से हम सोचते हैं कि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा हमारी जो नई तकनीकी है उनके पहुंचे। तो बेसिक उद्देश्य हम इंग्लिश में ऑलवेज हम कहते हैं कि एम्पावर फार्मर्स। एम्पावर बोले तो उनको पावरफुल बनाओ, और जब तक वो पावरफुल बनेंगे नहीं तब तक वो। और उन्होंने बार बार कहा है कि हम जो हमारी खेती है ये खेती सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये ऊर्जा के लिए भी आपको देना पड़ेगी, तब जाके हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है खेती में बढ़ेगा। तो ये एक प्रमुख उद्देश्य रख के उनको एम्पावर करना, उनको एजुकेट करना, ये हमारा जो मुख्य उद्देश्य उन्होंने किया है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने एक छोटा सा एग्रोविजन के माध्यम से एक एग्जीबिशन स्टार्ट किया, लेकिन आज इसका बहुत बड़ा एक वृक्ष बन चुका है और हजारों हमारे फार्मर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम कभी भी आप बुलाते हैं तो हमारे साथ वो आते हैं, और इसीलिए आज हमारा एग्रोविजन का बहुत सक्सेस है।
तो इस माध्यम से मैं हमारे गडकरी साहब के जो आज उनका बर्थडे है उसमें हमको बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, और वो ऐसे ही सतत हमारे पीछे उनका हाथ रहेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। हमारे एग्रोविजन में ऑन एन एवरेज हर साल 3 से 4 लाख किसान आते हैं, जो एग्जीबिशन का लाभ लेते हैं, जो वर्कशॉप्स में लाभ लेते हैं, जो ट्रेनिंग का लाभ लेते हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि हमने करीब करीब कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, कॉटन की हो, सोयाबीन की हो, संतरा की हो, इसके माध्यम से जो शेतकरी उससे जुड़े हैं, तो आज मुझे लगता है करीब करीब 2-2.5 लाख फार्मर्स इनका बेनिफिट डायरेक्ट हो रहा है। और आज आप देखेंगे कि विदर्भ में पहली बार डेयरी का जो प्रोडक्शन है वो कितने 25 गुना बढ़ गया है, तो ये एक कंट्रीब्यूशन है। तो आज कई फार्मर्स हमारे वो गाय रख रहे हैं, डेयरी का उद्योग कर रहे हैं, उनको डेयरी पैसे मिल रहे हैं, मदर डेयरी का इसीलिए यहाँ आ गई है, मदर डेयरी का प्लांट भी लगा हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं हमारे गडकरी साहब ने ये एक उनको प्रोत्साहित करके सब लोगों को इकट्ठा करके ये एक बहुत बड़ा काम किया है। तो हमारा एग्रोविजन वैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम मानते हैं, लेकिन सोशल होने के बजाय हम इसको एजुकेशन और एम्पावरमेंट, ये हमारा उद्देश्य है उसका।